अपने गिरेबान में लोग झांके कि किसने जेल पर जाके संपर्क किया था। तो माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। बिहार की सत्ता से बाहर होने के बाद से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है और आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा के दौरान एक और नया नाम अपनी पार्टी को यानी अपना विजन दे दिया है। पहले लोग लगातार जो कहते रहते थे, आरोप लगाया जाता था कि एमओआई की पार्टी है, नहीं माई की पार्टी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में यानी कहे तो एक नया नाम दे दिया अपनी पार्टी को और उसमें उन्होंने कहा कि माई के साथ साथ ये बाप की पार्टी भी है। लेकिन आपको बताते चले कि जब शपथ ग्रहण हो रहा है यानी बिहार विधानसभा में बहुमत पेश करना था नीतीश कुमार को, वही लगातार कहा जा रहा था कि बिहार में खेला होगा। उसी दौरान चेतन आनंद जो है नीतीश कुमार के साथ चले गए थे और कहा यह भी है कि ठाकुर के कुएं की जो लोग बात करते थे, ठाकुर के कुएं यानी दिखा दिया गया कि ठाकुर के कुएं में कितना पानी है। लेकिन अब फिर से यानी बाप की पार्टी जब जैसे तेजस्वी यादव ने कहा तब से यानी आनंद मोहन ने यानी समस्तीपुर में पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने के दौरान उन्होंने कहा है कि जो राजद जो बात करता है कि बाप की पार्टी है, वो बाप की पार्टी नहीं ससुराल की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पहले भी ससुराल की पार्टी थी और आज भी ससुराल की पार्टी है। वहीं आनंद मोहन ने ये भी कहा है कि जो लोग ठाकुर के कुएं में पानी नापने की बात करते थे, उस कुएं ने यानी सरकार तो गिराई ही, शपथ ग्रहण भी गिरा दिया। पहले सुनवाते हैं आनंद मोहन ने किस तरीके से आरजेडी पर हमला बोला है। चेतन आनंद कहीं आवेदन देने नहीं गया था, अपने गिरेबान में लोग झांके कि किसने जेल पर जाके संपर्क किया था कि हम अछूत नहीं हैं, हम पर यकीन कीजिए। कोई 2 सीट अगर दिया तो 200 सीटों पर हमारा समर्थन पाया। अगर आनंद मोहन का समर्थन नहीं था, अगर राजपूतों ने समर्थन नहीं दिया तो औरंगाबाद में जो राजपूत बहुल इलाका है 6 की 6 कैसे सीटें जीत गई महागठबंधन। कैमूर में 4 सीट, 4 की 4 सीट कैसे जीत गई। ये सासाराम में 6 सीट, 6 की 6 सीट कैसे जीत गई आरजेडी और उसका गठबंधन। ये आपको शिवहर में 2 सीट, राजपूत डोमिनेशन का जिला, दोनों का दोनों सीट कैसे जीत गई आरजेडी। हारी कहाँ, जहाँ कहते हैं रोम गोप का, सहरसा मधेपुरा गोप का, वहाँ 13 में 10 सीटें क्यों हार गए जब आपका समीकरण इतना मजबूत था। माय समीकरण का सबसे मजबूत जिला है किशनगंज। किशनगंज में 6 में 5 सीट आप क्यों हार गए। आपने डेहरी ऑन में अगर ये फिटकिरी झा स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं देता और बाबू साहब का स्लोगन डेहरी ऑन में नहीं उछालते तो सरकार बनती। लेकिन तब भी बाबू साहब का करके अपमानित किया और आज भी ठाकुर का कुआं का करके गालियां दी गई बिना संदर्भ के। पार्लियामेंट में जो लोकतंत्र बना है, जो आज़ादी और लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, लोकतंत्र कहता है हमारा जो हमारा गणराज्य है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, वो उसका तकाजा है, वो कहता है कि हम किसी भी धर्म को अपनी वाणी अपने आचरण से आहत नहीं कर सकते। उसी तरह किसी जाति और समाज को भी हम आहत नहीं कर सकते। तब ये बिना संदर्भ का जब स्त्री विमर्श पर बातें चल रही थी तो उसमें ठाकुर का कुआं क्या करने आया। और ठाकुर का कुआं, यहाँ ठाकुर को मारो, वहाँ बैठा हुआ ठाकुर वहाँ मारो, ये जिस तरह से कहा गया वो उद्वेलित कर गया समाज को। समाज आहत था और एक पार्टी एक व्यक्ति के साथ खड़ी दिख रही थी, सर सवाल उसके बयान को प्रोटेक्ट कर रही थी। समाज को एक बार भी ये नहीं मुनासिब समझा कि आहत समाज को के पक्ष को भी जाना जाए। सर चपरासी के बेटे का ऋण नहीं खाए हैं, कर्जा नहीं खाए हैं, 2 सीट दिया, 200 सीटों पर समर्थन लिया। कहता माई की पार्टी, बाप की पार्टी, ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। लेकिन नहीं, ये माई की पार्टी थी, ये बाप की पार्टी थी और सबसे पहले ये ससुराल की पार्टी थी। साधु
सु से सुभाष, रा से राबड़ी, ला से लालू ससुराल। और आज भी ये ससुराल की ही पार्टी है। सा से संजय, सु से सुनील, रा से राजेश्वरी और ला से लखनऊ। आज भी ससुराल की पार्टी, माफ कीजिएगा। ये तो आपने सुना किस तरीके से पूर्व सांसद आनंद मोहन ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग कहते हैं कि हमको यानी टिकट दिया है, हम लोगों ने टिकट नहीं लिया, हमसे जेल में आकर के ये लोग मुलाकात किए थे और कहे थे कि हम अछूत नहीं है, हमारे साथ आ जाइए। वहीं बताते चले कि आनंद मोहन ये भी कहा कि हम किसी का ऋण और कर्ज नहीं लिए हैं, हमको 2 सीट दिया गया और हमसे 200 सीटों पर समर्थन लिया गया। और उन्होंने भी कहा कि ठाकुर के कुएं ने यानी दिखा दिया कितना पानी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो नापने की बात करते थे उनकी सरकार भी गिराई और शपथ ग्रहण भी गिराया। अब देखना ये होगा कि लगातार जो है आनंद मोहन जो है आरजेडी पर हमलावर है। जब से तेजस्वी यानी एक तरफ जहां तेजस्वी यादव जो है जन विश्वास यात्रा पर है, वही दूसरी तरफ जब से बगावत किए हैं आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, आनंद मोहन जो है लगातार जो है आरजेडी पर हमलावर है। तो आखिर में आनंद मोहन का जो ठिकाना है, नया ठिकाना किधर होता है, या बीजेपी जाते हैं या जदयू की तरफ जाते हैं।